हृदय की गहन निस्तब्धता में समस्त विचारों से परे एक दिव्य गुहा है। वहीं आत्मा का निवास स्थान है। उपनिषद हमें बाहर नहीं, भीतर मुड़ने का आह्वान करते हैं ताकि उस शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कर सके जो इसी हृदय गुहा में छिपा है। यह केवल काव्यात्मक कल्पना नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का सबसे गहन मानचित्र है। उपनिषदों में बार बार जिस गुहा का उल्लेख मिलता है वह कोई भौतिक गुफा नहीं है। वह हमारे अस्तित्व का सबसे अंतरंग, सूक्ष्म और पवित्र क्षेत्र है जो बाहरी संसार के स्पर्श से अछूता है। वहीं समस्त चेतना का मूल स्रोत है। गुहा ही क्यों, गुफा मौन होती है, बाहरी कोलाहल से दूर और भीतर की ओर ले जाने वाली। उसी प्रकार हृदय गुहा भी इंद्रियों और विक्षेपों से परे स्थित है। ऋषियों ने गुहा शब्द का उपयोग इसी अंतर्मुखता और रहस्य को प्रकट करने के लिए किया है। यह शरीर का हृदय नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र है, जहाँ सीमित अहंकार विलीन हो जाता है। इसी गुहा में जीव और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है। इस गुहा में कौन निवास करता है? यहाँ केवल मन या भावनाएं नहीं रहती, यहाँ स्वयं आत्मा निवास करती है, नित्य, शुद्ध और सर्वव्यापी। वह सदैव यही है, पर हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर की ओर है। उपनिषद स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कहीं दूर नहीं है, वह हमारे अस्तित्व से भी ज़्यादा निकट है। जब सभी उपाधियां और मुखौटे हट जाते हैं तो जो शेष रहता है वही आत्मा है। ध्यान संसार से भागना नहीं है, बल्कि अपने ही हृदय की गहराइयों में उतरना है। जब इंद्रियां शांत होती हैं और विचारों का प्रवाह थम जाता है, तब यही हृदय गुहा अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठती है। इस दिव्य गुहा में प्रवेश करते ही समय, स्थान और व्यक्तिगत पहचान का बोध विलीन हो जाता है। वहाँ केवल एक अद्वैत शाश्वत सत्य शेष रहता है। फिर भी हम उसे नहीं पहचान पाते क्योंकि हम शांति, उद्देश्य और ईश्वर को बाहर ग्रंथों, यात्राओं और व्यक्तियों में खोजते हैं। यह गुहा केवल उसी के लिए खुलती है जो भीतर की निस्तब्धता में उतरता है। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस शांति, उद्देश्य और ईश्वर की तुम खोज कर रहे हो, वह सब तुम्हारे अंदर हृदय की गुहा में विद्यमान है। तुम ही साधक हो, तुम ही साध्य, तुम ही खोजने वाले हो और तुम ही वो सत्य हो जिसे खोजा जा रहा है।